तो जैसे अपन बात कर रहे थे और गुड़िया का कुछ क्वेश्चन था, है ना, कि घरों में जो लाइट की सप्लाई होती है वो गुड़िया बात करें जो करंट आती है वो सभी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को इक्विपमेंट को सिमिलर करंट मिलती है। ठीक है। अच्छा, वो गुड़िया बात करें सिमिलर करंट मिलती क्यों है? क्योंकि इस घर के सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चाहे आपका फ्रिज हो, चाहे गुड़िया बात करें आपका ये फैन हो, फिर ये फैन हो, चाहे ट्यूबलाइट हो, चाहे गुड़िया बात करें हमारे पास वो आपका बेटा बात में कोई इलेक्ट्रिकल गीजर हो, समझ पा रहे हो, वो एसी लगा है वो हो, समझ पा रहे हो, ये देख रही एसी का है, अरे वो पीछे लगा है ना दीदी बात करें, ठीक है। तो घर के अंदर अपन अपनी क्लास के बारे में ये बोलेंगे ना कि सब कुछ हमारे यहाँ पास, ठीक है। तो कंडीशन क्या होता है, चाहे वो एसी हो, चाहे बेटा बात करें फ्रीजर हो, चाहे बेटा बात करें हमारे पास, समझ पा रहे हो, ये फैन हो, ट्यूबलाइट हो, ठीक है, चाहे वो बुरा बात करें आपका एग्जॉस्टर हो, कोई भी हो, ठीक है। तो ये जो सब लगे वो किस में लगे, वो सब पैरेलल में होते हैं। पैरेलल में क्यों लगे? क्योंकि बुरा बात करें जब पैरेलल में करंट आता है ना बेटा, करंट आता है, ठीक है, तो करंट तो बुरा बात करें बढ़ जाता है, लेकिन वोल्टेज क्या रहता है, सिमिलर होता है। और हम एक ही चीज चाहते हैं कि घर में जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं, जैसे ये पूरे बात करें कोई आपने बैटरी लगाई, ये जहां से करंट आ रहा है, जो भी करंट का सोर्स है, अब अल्टीमेटली जो आपका ट्रांसफॉर्मर है वो सेल ही तो है, जो बैटरी है वो पूरे बात का सेल ही तो है। तो ये सेल है, यहाँ से करंट आया, पॉजिटिव बेटा बात में टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट वापस लौट के आएगा जितना बचा हुआ होगा, ठीक है। तो अगर आपने बैटरी घर में लगा रही, जैसे अभी लाइट चली गई तो आप पूरे बात करें आपका इन्वर्टर चालू कर ले, तो वो अल्टीमेटली बैटरी ही तो है, उससे करंट आता है। वो करंट घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, आपने कहा ये मेरा फैन है, ठीक है, ये फैन है, तो ये फैन गुड़े बात करें इसको कुछ करंट मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। साथ में अपने क्या बोला बेटा बात कर, ये मेरे घर का दीदी बात करे फ्रीजर है, ठीक है, तो ये फ्रीजर को दीदी बात करे पता है करंट मिलेगा, बटेगा करंट। आपने कहा गुड़े बात कर ये फैन था, ये फ्रीजर है, ये गुड़े बात कर आपने कहा क्या है बताओ, गीजर है, ठीक है। आपने कहा गुड़े बात कर हमारे पास बताओ ये क्या है, ये गुड़े बात करें ट्यूबलाइट है, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल गुड़े बात करें एलिमेंट होते हैं वो सब बेटा किस में लगे होते हैं, वो लगे होते हैं हमारे पास पैरेलल में। करंट जैसे ही आता है करंट बढ़ता है, कुछ करंट ऊपर जाएगा, यहाँ से करंट आया बेटा आई, कुछ ऊपर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। अब जैसे ये नीचे चले, इसके पास फिर जंक्शन आ गया, जंक्शन आते ही करंट बढ़ता है, जंक्शन आते ही करंट बढ़ता है, कुछ इधर जाएगा बाकी बचा हुआ इधर चला जाएगा। माना ये आई करंट आया, इसको बेटा बात करें ऊपर कितनी करंट गई I1, इसमें कितनी करंट गई I2, इसमें कितनी करंट गई I3, इसमें कितनी करंट गई I4, और वापस बेटा बात करें जो इसको खर्च करना होगा अपने ऊपर खर्च करेगा, करंट को हीट के फॉर्म में बेटा बात करें पता है मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में, जिसमें भी होना होगा करेगा, और बचा हुआ करंट बेटा बात करें वापस निकल आएगा। ये सारे करंट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ऊपर से ये आया I1 I2 यहाँ जुड़ गया, I1 प्लस I2 हो गया, यहाँ कितना आ रहा है बेटा I3 आया, यहाँ कितना आ गया I4 आया, और सब बाकी बचा हुआ लौट के बैटरी को वापस मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब चाहे आप ऐसा लिखो चाहे आप ऐसा कर दो कि सर इस करंट को इस तरीके से अपन आगे जोड़ देते हैं। तो यहाँ से कितना आ रहा है I1 आया बेटा, यहाँ से कितना आ रहा है I2 जुड़ेगा, यहाँ पर I1 I2, यहाँ से कितना आ रहा है I3, यहाँ से कितना आ रहा है I4, ये I3 I4 जुड़ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा I, कितना हो जाएगा I, और I वापस मिल जाएगा। तो I में से जितना लॉस होना होगा वो हो जाएगा, बाकी बचा हुआ उसको बैटरी को वापस मिल जाएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर आपने बेटा बात करें जो वोल्टेज दिया वो बैटरी का वोल्टेज, या बेटा बात करें करंट का जो सप्लाई किया वो 220 वोल्ट पर किया, इसका मतलब इसका भी वोल्टेज 220 रहेगा, 220 रहेगा, 220, क्योंकि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस काम करते हैं वो 220 वोल्ट पर काम करते हैं। फिर भी आपको ये देखना है कि इस डिवाइस के अंदर बेटा बात करें कितना करंट का फ्लो हुआ है, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में कितना करंट जा रहा है उस करंट का मेजरमेंट करना है। तो उस डिवाइस के साथ सीरीज में आप एक बेटा बात करें इंस्ट्रूमेंट लगा दो जिसका नाम होता है अमीटर। क्या होता है बेटा, अमीटर का काम क्या होता है, करंट का मेजरमेंट करना, करंट को डिटेक्ट करना तो नहीं हो कहूंगा मैं, करंट का मेजरमेंट करना, क्योंकि करंट का जब वो मेजरमेंट करेगा तो डिटेक्ट तो कर ही लेगा। एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा बात करें गैल्वेनोमीटर। क्या होता है, तो मैंने आपसे अभी जब आपको मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल अपन ऊपर से बात कर रहे हैं, तो आपको इतना पता हो कि घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं, जब मेरे घर में सबसे पहले देखो बाहर से लाइट आई होगी ना, लाइट आने के बाद फर्स्ट बोर्ड पर आई होगी और उसके बाद पूरे घर में सर्कुलेट हुई होगी, तो हर एलिमेंट को, हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस को अलग अलग करंट मिलेगी अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करंट मिलती है। और करंट गुड़े बात करो उस डिवाइस को ज्यादा जाती है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है। अगर इस डिवाइस के द्वारा करंट के फ्लो का अपोज कम किया जा रहा है तो उसको ज्यादा करंट आएगी। अगर ये ज्यादा अपोज करेगा करंट के फ्लो का, अपोज का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस मतलब आपको अच्छे से पता होता है बेटा कि अगर पैरेलल में आपने डिवाइस लगा रखे तो अकॉर्डिंग टू गुड़े बात करें ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है कि नहीं होता बेटा। अब आपने क्या बोला, वोल्टेज तो गुड़े सिमिलर है। अगर डिवाइस किस में लगे हैं, इन पैरेलल ऑर्डर, किसके अंदर लगे बेटा, इन पैरेलल ऑर्डर। पैरेलल का मतलब क्या होता है, सभी डिवाइस के गुड़े बात करें टर्मिनल पे जो वोल्टेज डिफरेंस है वो सिमिलर होगा। अगर इसका वोल्टेज V है तो इसका कितना होगा, V होगा, इसका भी कितना होगा बेटा, V होगा। और इस ये भी जो आपका ट्यूबलाइट जिन दो टर्मिनल पे लगा है, मतलब पहले टर्मिनल दूसरे टर्मिनल के अक्रॉस अगर अपन वोल्टेज देखें तो वो भी आपको क्या मिलेगा, V। तो जो अपन बेटा बात कर रहे हैं बैटरी को या फिर सोर्स का जो वोल्टेज होता है, वही वोल्टेज बेटा बात कर रहे हैं सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मिलता है। मिलता है मतलब मिलता है, जो आप करंट फ्लो कर रहे हैं जितने वोल्टेज पर, वही वोल्टेज पूरा बात करें सभी पैरेलल कनेक्टेड डिवाइस का होता है। तो घर में जितने भी डिवाइस होते हैं, चाहे वो छोटा सा आप सेल चार्ज कर रहे हैं, चाहे वॉच चार्ज कर रहे हैं, चाहे पूरे बात करें आपका कोई जैसे कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, फैन है, टीवी है, फ्रिज है, गीजर है, एग्जॉस्टर है, पूरे कुछ भी है, उन सब का वोल्टेज कैसा होता है, 220 ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब घर में सारे के सारे डिवाइस किस में कनेक्टेड होते हैं, सीरीज में कि पैरेलल में। पूरे बात करें तो हाउस होल्ड की बात करें, घर के अंदर उपयोग होने वाले सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस पैरेलल ऑर्डर में अरेंज होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको किसी भी डिवाइस के अंदर ये देखना है कि सर इनके अंदर इनका वोल्टेज सिमिलर है क्या, हाँ, पैरेलल में होने का मतलब ये सभी को समान वोल्टेज मिला। अगर वोल्टेज सिमिलर है तो करंट भी सिमिलर मिलेगा क्या, नहीं। वोल्टेज अगर सिमिलर है तो करंट सिमिलर नहीं होगा, तो अगर करंट सिमिलर है तो वोल्टेज सिमिलर नहीं होगा। पैरेलल ऑर्डर उसको बोलते हैं जिसमें पूरे बात करें पैरेलल, दो तरीके से बेटा बात करें आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस को अरेंज कर सकते हो। पैरेलली, पैरेलल ऑर्डर में अगर अरेंज है तो पैरेलल ऑर्डर का मतलब है गुड़िया, जहां बेटा बात करें वोल्टेज क्या होता है, सिमिलर होता है, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, किसके लिए, फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइस, बट द वैल्यू ऑफ करंट बेटा बात करें शुड बी डिफरेंट। ये डिफरेंट होनी चाहिए और डिफरेंट होती भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ओम्स ने जब अपना लॉ दिया था तो नहीं कहा था पूरे बात करें कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना हम बेटा बात करें वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे बैटरी का, उतनी ही इस डिवाइस के अंदर करंट का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को अगर मैं इक्वल साइन में कन्वर्ट करने के लिए लाया तो आपको पता है बेटा बात करें, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जो मतलब जो प्रोपोर्शनल का साइन है वो इक्वल के साइन में चेंज होता है, तो वहां बेटा बात करें आपको क्या चाहिए पड़ता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्या चाहिए पड़ता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जिसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, तो रेजिस्टेंस रियल में है क्या, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। हम सीधे ये याद कर लेते V इक्वल्स टू IR। हमें याद रखना है V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I। अगर वोल्टेज ज्यादा दोगे आप तो डेफिनेटली करंट ज्यादा फ्लो होगी। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर बुरे बात करें यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए अपन क्या लेके आते हैं, इक्वल में कन्वर्ट करना प्रोपोर्शनल को, तो बेटा बात कर वहां पे आते हैं प्रोपोर्शनल कौन सा, जिसका नाम क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। क्या नाम होता है, रेजिस्टेंस। ये समझ में आ रहा है। अच्छा, एक चीज आपने पहले क्या देखी, दिमाग में लगाना, दिमाग में सोचते जाना। घर में यूज होने वाले सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस पैरेलल में होते हैं। पैरेलल में क्यों होते, ताकि सभी को वोल्टेज सिमिलर मिले। सभी डिवाइस के दोनों जो टर्मिनल है, एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आए वो सिमिलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, जैसे अपन देखो ये ट्यूबलाइट लगी, इसका एक टर्मिनल ही एक टर्मिनल ही है, तो उन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो V होगा। ऐसे इस डिवाइस का भी एक टर्मिनल ही है एक टर्मिनल ही है, तो इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस चाहे तुम यहाँ काउंट करो, चाहे एक टर्मिनल ही एक टर्मिनल ये देख लो, तो भी इनको कितना मिलेगा, V वोल्टेज ही मिलेगा। इस ट्यूबलाइट के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस देखो तो भी इसको कितना मिलेगा, V वोल्टेज मिलेगा। तो घर में यूज होने वाले सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस पैरेलल होते हैं। पैरेलल का मतलब उनके अंदर वोल्टेज सिमिलर होगा तो करंट डिफरेंट होगा। अगर उनका रेजिस्टेंस अलग अलग है, अगर रेजिस्टेंस सिमिलर है तो करंट भी कैसा होगा, फिर सिमिलर बटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने कहा अगर इन सब का रेजिस्टेंस अलग अलग है, इनके करंट को अपोज रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस सर क्या है। रेजिस्टेंस होती है मेरी वो इंटरनल प्रॉपर्टी जिसके द्वारा मैं अपने अंदर बहने वाली करंट के फ्लो का अपोज करता हूं। मैं कंडक्टर हूं कि नहीं हूं, बिल्कुल हूं, तभी तो मुझे करंट लगता है। अगर मैं तार को पकड़ लूं और मुझे कोई आगे पकड़े तो मेरे द्वारा मेरी बॉडी से बहते हुए करंट उस तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब एक अच्छा कंडक्टर हूं, गुड कंडक्टर हूं। तो इसका मतलब कंडीशन क्या हुई, बुरी बात करें, अगर मेरे द्वारा करंट जब मेरे अंदर से गुजर रहा था उसके फ्लो का अपोज करने की टेंडेंसी कम है, मैं उसका फ्लो अब
उसकी जो फ्लो का अपोज है वो कम कर रहा हूँ, मतलब उसका अपोज कर ही नहीं रहा हूँ, इसका मतलब मैं अच्छा कंडक्टर हूँ, मैं करंट को अपने से गुजरने दे रहा हूँ, इसका मतलब मेरे अंदर से ज्यादा करंट गुजरेगा, मेरा रेजिस्टेंस कम है। वही एक दूसरा डिवाइस उठाया अपन ने, प्लास्टिक का मेरे जैसा डमी उठा दो और उसको एक तार से कनेक्ट कर दो, फिर उसके दूसरे हाथ को अपन पकड़े तो प्लास्टिक में से करंट का फ्लो नहीं होता है। इसका मतलब जो प्लास्टिक है वो अपने अंदर से करंट के गुजरने का अपोज चरम पे कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है, मतलब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसके अंदर से करंट कम गुजरती है, और जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसके अंदर से करंट ज्यादा गुजरती है। क्योंकि वोल्टेज तो मैडम आपने क्या दिया, सिमिलर ही दिया, इनको वोल्टेज सिमिलर कर दो। इसका मतलब बताओ अगर V मैंने कांस्टेंट कर दिया, किया कि नहीं किया, तो बताओ बेटा ये क्या बन गया, I इंटू आर बराबर कांस्टेंट, किया कि नहीं किया। या फिर आप इक्वल के साइन को दीदी बात करें, अगर कांस्टेंट को मैं हटा दूं, कांस्टेंट को देखो क्या कर दिया याद है, प्रोपोर्शनल साइन को मैंने इक्वल में बदला तो मुझे कांस्टेंट लाना पड़ा, ठीक है। अगर मैं कांस्टेंट को हटाऊं तो वापस वो प्रोपोर्शनल बदल जाएगा। लेकिन यहाँ वोल्टेज दीदी बात कर सबका सिमिलर है, क्या है, इसका मतलब है वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब जो सबके लिए सिमिलर हो, क्या हो बेटा बात करें, तो हम वोल्टेज को कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज, अब बताओ रेजिस्टेंस को मैं दूसरी तरफ भेजूं, दूसरी तरफ भेजूं तो कंडीशन क्या आ जाएगा, आई, बिल्कुल आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, इक्वल तो गायब हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने कांस्टेंट को हटा दिया, कांस्टेंट को क्या कर दिया, हटा दिया। अब कांस्टेंट को अगर अपन हटा देते हैं तो बताओ वापस जो इक्वल का साइन है प्रोपोर्शनल बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, उसको आप हटा दो तो पूरे बात में जो इक्वल का साइन है वो किसमें बदल जाएगा, प्रोपोर्शनल में। और आपको पता है सेम साइड पूरे बात करें आई इंटू आर है, अगर मैं एक को दूसरी तरफ भेजूं तो अगर ये ऊपर है तो दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब क्या कंडीशन आ रही है, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। या फिर आप करंट रेजिस्टेंस को यहीं लिखा रहे दो, करंट को नीचे भेज दो तो बताओ क्या आ जाएगा, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/i, आएगा कि नहीं आएगा। अगर किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस का मतलब है अपने अंदर से गुजरने वाले करंट के फ्लो का अपोज करना, ये करने की टेंडेंसी। अगर मैं ज्यादा अपोज करूंगा, मेरा रेजिस्टेंस ज्यादा है तो मेरे अंदर से कम करंट गुजरेगा, अगर मैं दीदी करंट के फ्लो का अपोज कम कर रहा हूं तो मेरे अंदर से ज्यादा करंट गुजरेगा। मतलब आई और आर में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन होता है हमेशा, ये बस आपको आना चाहिए। ओम्स लॉ तो मैं ये नहीं चाहिए मुझे, ओम्स लॉ में मुझे ये चाहिए, और ओम्स लॉ बुरे बात के V इक्वल्स टू आई आर मुझे रटा नहीं चाहिए, ओम्स लॉ तो मैं पढ़ते हुए आना चाहिए, क्या आना चाहिए, प्रोपोर्शनल कब लगाते हैं, प्रोपोर्शनल दीदी बात करें कब इक्वल में बदल जाता है, इक्वल कब प्रोपोर्शनल बदल जाता है, आई और आर का दीदी कैसे रिलेशन होता है, ये होता है बेटा बात करें पढ़ना। ओम्स लॉ आता है कि हाँ सर V इक्वल्स टू आई आर होता है, वो तो आपने मुझे एक फॉर्मूला बताया जो उसने ड्राइव किया था, ओम्स लॉ है क्या, वो तो मुझे पता ही नहीं है। आपको कैसा चाहिए, V इक्वल्स टू आई आर नहीं चाहिए, भी आई आर में क्या रिलेशन होता है, एक को चेंज करो दूसरा कब चेंज होता है, तीसरा कब कांस्टेंट होता है, वो काम का है, बात समझ पा रहे हो? तो ये गुड़े बात करें कंडीशन याद रखना। पैरेलल में क्या होता है, करंट डिफरेंट होती है, करंट गुड़े किसके अंदर ज्यादा होगी, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज तो सिमिलर, तो वोल्टेज को देखते ही नहीं है, वहां रिलेशन किसका होता है, आई और आर का होता है, करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन ही अपन किसके अंदर बेटा देखते हैं, पैरेलल में देखते हैं, वहां वोल्टेज सिमिलर होता है। अब अगर बेटा बात करें, मैं सीरीज की बात करूं, किसकी बात करूं, इन सीरीज, सीरीज में बुरे बात को दो चीजें होती हैं, दो चीजें मतलब करंट यहां पर क्या होता है, डिफरेंट होता है कि सेम होता है, सेम होता है, उल्टा करो ना इसमें, बोल नहीं जाओ, करंट सेम होता है, मैं आपको गलत करवाऊंगा पर आप पकड़ के रखो उसको। और वोल्टेज क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है, वोल्टेज कैसा होता है, डिफरेंट होता है। रिलेशन क्या आएगा, रिलेशन देखो अच्छे से देखें, अभी आपने क्या देखा, V इक्वल्स टू आई आर देखा कि नहीं देखा। अब आपने कहा सीरीज में करंट सिमिलर होगा, अगर सीरीज में करंट सिमिलर होगा तो सोचो बुरे बात का मतलब करंट क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर मैं कांस्टेंट को अपने फॉर्मूले में जगह ना दूं, मैं कांस्टेंट को हटाऊं, अगर मैं कांस्टेंट को हटाऊंगा तो आपको अच्छे से पता है कि जो इक्वल का साइन है वो प्रोपोर्शनल में बदल जाएगा, मतलब V प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, R आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। V प्रोपोर्शनल टू क्या है, R है, डायरेक्टली है कि इनवर्सली, डायरेक्टली, क्योंकि एक तरफ है दूसरा दूसरी तरफ है। अब मुझे ये समझ में आ गया कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके टर्मिनल पर, उस डिवाइस के, माना ये गुड़े बात करें फैन है आपका, ट्यूबलाइट है, इसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो बेटा बात करें पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, बताओ बेटा बात करें। अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसके टर्मिनल पे गुड़े बात करें वोल्टेज का ड्रॉप भी ज्यादा ही होगा, वोल्टेज नहीं बोलना है, वोल्टेज ड्रॉप, ये ज्यादा से ज्यादा गुड़े बात करें क्या करेगा,
करंट को अपने ऊपर लॉस करेगा, मतलब ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, हीट के फॉर्म में करंट को बर्बाद करेगा, यहाँ वोल्टेज ज्यादा लॉस होगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। सीरीज में क्या होता है, करंट सिमिलर होती है। करंट को बेटा बात करें आपने V = IR से कांस्टेंट मान लिया, क्योंकि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये डिवाइस है, ए डिवाइस है, इसके बाद बेटा बात करें आपने बी डिवाइस लगाया, इसके बाद बेटा बात करिए सी डिवाइस लगाया, इसके बाद बेटा बात करें आपने डी डिवाइस लगाया, डी डिवाइस लगाया, ऐसे कितने भी डिवाइस को लो और क्या करो बेटा बात कर, अरेंज करो और आपको अच्छे से पता, और फिर क्या करो, लाइट का एक सोर्स दे दो इनको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माना 20 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है आपने। अब बताओ ये सीरीज में कि पैरेलल में? जब भी बैटरी दिखती है, बैटरी का बड़ा टर्मिनल क्या कहलाता है, उसका हाई पोटेंशियल। हाई वोल्ट छोटा टर्मिनल क्या होता है, लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, लो पोटेंशियल मतलब नेगेटिव टर्मिनल। करंट का फ्लो कहाँ होता है, ऑलवेज, पूरे बात के जल्दी बोलो, हाई टू लो, मतलब हाई से लो की तरफ जाना है। तो ऐसे चले जाए क्या, नहीं, बीच में यार है, मतलब यहां से आप जा नहीं सकते, तो आपको जाना तो ऐसे ही पड़ेगा। तो पूरे बात कर, यहां से करंट निकलेगी और यहां से करंट वापस आएगी, ठीक है। लेकिन क्या बराबर पूरी करंट आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, क्योंकि डिवाइस कुछ ना कुछ तो अपने ऊपर लॉस करेगा। बात समझ में आ रही क्या? अब अच्छा, यहां से करंट गए, सोचो गुड़िया, करंट जब तक नहीं बढ़ती, जब तक उसको गुड़िया बात के ब्रांचिंग नहीं मिलती है। अगर रास्ता में ब्रांच नहीं होगी तो करंट बढ़ेगी नहीं, मतलब इसको करंट मिली, इसने कुछ करंट अपने ऊपर लॉस की। कितनी करंट लॉस करेगा ये बताओ, अपने ऊपर गुड़िया बात करें। आपको पता है इसका रेजिस्टेंस कितना है, RA, इसका रेजिस्टेंस RB, इसका रेजिस्टेंस RC, इसका रेजिस्टेंस RD। बताओ करंट यहाँ पे बढ़ रही क्या, करंट बढ़ रही क्या? करंट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि रास्ता ही नहीं ना। जितनी करंट इसको मिली, फिर इससे करंट निकल के दीदी वही करंट कहाँ पहुंचेगी, जल्दी बोलो बेटा, यहाँ पहुंचेगी। फिर इससे निकल करके वही करंट कहाँ पहुंचेगी, यहाँ से देखो निकल रही है और इसमें एंटर कर रही है, तो वही करंट इसमें से निकलेगी, इसमें निकलेगी, वो इसमें एंटर करेगी। वो वोल्टेज की फॉर्म में लॉस होती है। करंट को कभी हम लॉस के फॉर्म में नहीं दिखाते, करंट को हम किसके फॉर्म में दिखाते हैं, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज लॉस हो रहा है। पर कितना लॉस हो रहा है वोल्टेज, वो तुम देखो। यहां से अपने वोल्टेज दिया, अपन बोलते ना कि हमारी बैटरी, जब कोई इलेक्ट्रिकल आपके घर में वो होगा, क्या होगा, जब लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर होता है कि नहीं? इन्वर्टर को चलाते रहो, अगर 10 मिनट तक लाइट नहीं आई तो इन्वर्टर आवाज करने लगता है, और वो बताता है कि अगर आपने, जैसे ही लाइट जाती है तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं, भाई सबसे एक ही दो डिवाइस यूज करो, क्योंकि क्या पता अगर 1 घंटे लाइट नहीं आई तो वो आपका इन्वर्टर 1 घंटे खींच नहीं पाएगा। तो आपने देखा पूरे घर में केवल एक ही लाइट है, एक फैन चलाते हैं, बस सब कुछ बाकी जो डिवाइस है तो बंद कर देते हैं, और कुछ समय बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो डिस्चार्ज जो हो गया बेटा बात कर, जिसके अंदर एनर्जी थी वो कहाँ हो गई, कुछ इसने लॉस की, कुछ इसने लॉस की। तो वो वोल्टेज के फॉर्म में बताते हैं, कभी करंट के फॉर्म में लॉस नहीं बताते। लॉस किसके फॉर्म में बताते हैं, हमेशा वोल्टेज के फॉर्म में। अब किसने दी, टोटल ये जो वोल्टेज है वो बटना है, कुछ ये जगह, कुछ ये लेगा, कुछ ये लेगा, कुछ ये लेगा, कुछ ये लेगा, और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। ड्रॉप का मतलब वोल्टेज खत्म होगा, और ये भी वोल्टेज पूरा का पूरा निपट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो करंट के फॉर्म में हम लॉस को नहीं बताते, किसके फॉर्म में बताते हैं, वोल्टेज ड्रॉप के फॉर्म में बताते हैं। समझ में आ रहा है? पढ़ना अलग है, पूरे बात को समझना अलग है, ये दोनों अलग चीजें हो जाती हैं। देखो इसको, अगर आई करंट आई तो इसका कितना, इसके इस टर्मिनल के अक्रॉस कितना होगा वोल्टेज। माने गुड़े बात की, ये टर्मिनल कौन सा बेटा, ए है, ये कौन सा गुड़े यहाँ पर बी है, ये गुड़े बात कर सी है, ये कितना है बताओ बेटा बात कर डी है, और ये कितना है गुड़े ई है। तो ए डिवाइस कहाँ लगाया आपने, ए और बी के बीच में। तो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल निकाल लो। अपन बोलेंगे ए पॉइंट का पोटेंशियल माइनस बी पॉइंट का पोटेंशियल। समझ पा रहे हो? ए और बी के बीच में ए लगा है ना, कि नहीं लगा है? तो पूरे बात करें, यहाँ पर ए के ऊपर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, माना इसको अपन क्या बोल रहे, डेल भी बोल दे, डेल भी बोल दिया। ए और बी के बीच में लगा है ना ये, और यहाँ कितना लॉस हुआ बताओ। वोल्टेज बराबर क्या होता है, उसकी करंट उसका रेजिस्टेंस, इतना करंट लॉस करेगा ये, आई इंटू आर ए। इतना दीदी बात का वोल्टेज लॉस हुआ। करंट कभी लॉस नहीं दिखाते हम। लॉस क्या हो रहा है, वोल्टेज हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। हम हमेशा बोलते इसको इतना वोल्टेज मिला, इतना वोल्टेज मिला, बोलना ये चाहिए किसने इतना वोल्टेज ड्रॉप किया, उसने इतना वोल्टेज ड्रॉप किया, इसने इतना दीदी, क्योंकि वोल्टेज क्या है, एनर्जी है, एनर्जी लॉस होती है। ये पंखा है, क्या कर रहा है ये एक इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल रहा है। मुझे दीदी बिल किस चीज का लग रहा है, जो एनर्जी आई, कोई भी डिवाइस काम कब करता है, काम की बात कर रहे हैं अपन, काम कब करता है, मतलब वर्क जब उसको एनर्जी मिलेगी। सिमिलर चीजों को मेजर कर सकते हो, तौल सकते हो, जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। इसको इतनी एनर्जी मिली, उसने उतना काम किया,
बाकी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर किया या लॉस किया। क्योंकि एनर्जी ही वर्क है, वर्क ही क्या है, एनर्जी है। अगर मेरे अंदर एनर्जी होगी तो मैं वर्क कर पाऊंगा, और ऐसा कहूं कि मैं वर्क कर रहा हूं तो इसका मतलब एनर्जी को लॉस कर रहा हूं। तो एनर्जी ही वर्क है, वर्क ही क्या है, एनर्जी है। हमें फिजिक्स एक्चुअली क्या पढ़ना ही नहीं आती। मास्टर साहब ने जो लिखा वो हमने लिखा और पढ़ के छाप करके निकल गए। लॉस क्या हो रहा है, करंट नहीं हो रहा है, लॉस एनर्जी हो रही है। वो एनर्जी किसके फॉर्म में, वोल्टेज ड्रॉप के फॉर्म में। इसको इतना बेटा वोल्टेज मिला, इसने इतना ड्रॉप कर दिया। अब वोल्टेज इसको कितना मिला, आई, इसको करंट मिली आई, और रेजिस्टेंस कितना था, आर ए। समझ पा रहे? तो आई इंटू आर ए को अपन क्या बोलते हैं, वी। क्या बोलते हैं, वी। तो अल्टीमेटली लॉस कौन हो रहा है, आई के आर ए, आई इंटू आर ए, ना आई ना आर ए, आई इंटू आर ए। अब आई इंटू आर ए नहीं बोलना तो बस सीधे बोलते वी। क्या बोला, वी। समझ में आ रहा क्या? अब अगर मैं पूछूं बेटा बताओ इसको कितना वोल्टेज मिला, या इसके टर्मिनल पे कितना वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, इसका पूरे बात को सोचो। करंट ऐसे जा रही ना, मतलब ये हाई पॉइंट का पोटेंशियल है बी, और सी किस पर है, लो पॉइंट पर। अभी तो करंट का फिर हाई पॉइंट टू लो पोटेंशियल होना है। इसको दीदी बात करें जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो कितना था, वो था सर वीवी माइनस वीसी। और ये कितना था, ये सर इसकी करंट आई और इसका रेजिस्टेंस आरबी, ये सर वोल्टेज ड्रॉप हुआ। समझ में आ रहा है? जिसको अपन क्या बोल देते बेटा, बात कर बताओ, डेल भी, या फिर अपन बोल देते वी भी। क्या बोल देते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ना, जैसे मैं इसको किसके फॉर्म में लिख रहा हूं, डेल भी बुरे बात करें बीसी, मतलब बी और सी के बीच में जो बुरे बात के वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो है इसका वोल्टेज ड्रॉप। इसी को मैं चाहूं तो मैं ऐसा बोल सकता था। अगर मैं ये तुम्हें एबीसीडी नहीं लिखता तो मैं क्या बोलता है, इसका ए है वोल्टेज, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है, और सरल शब्दों में। पर एक्चुअली मैं आपको सही पढ़ाना चाह रहा हूं कि आपको पता चले कि वोल्टेज ड्रॉप है क्या। इस पॉइंट का पोटेंशियल और इसका, मैंने कहा पूरे इसका पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट, और जब यहां से करंट निकला तो पूरे बात के इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 9 वोल्ट। मुझे समझ में आ गया, एक वोल्टेज का ड्रॉप यहां पर हो गया। 10 वोल्टेज का करंट आया था, 10 वोल्ट की एनर्जी आई, और इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना आ गया, 9 वोल्ट। तो 1 वोल्ट कहां गया, इस पे खर्च हो गया। अगर बुरे बात करें, अपने देखा ये 9 वोल्ट से करंट आया, यहाँ पर 9 वोल्ट की एनर्जी आई, और पता चला इसका वोल्टेज है। बुरे बात करें, जब मैंने देखा इससे करंट जो निकला, बुरे बात करें तो इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल मिला 7 वोल्ट। कितना मिला, इसका मुझे पता चलेगा कि 9 से 7 ये कब हो गया, मतलब 2 वोल्ट का यहाँ पे एनर्जी लॉस हो चुकी है। ये वोल्टेज ड्रॉप इसका 2 है। कुछ समझ में आया? ये बेटा 7 था, इसका वोल्ट बुरे बात को पता चला कि इसका पोटेंशियल कितना था, वो था बुरे बात कर कितना 4। मुझे ये पता चल गया इसने बुरे बात कर 3 वोल्ट का बुरे बात का लॉस यहाँ पे कर दिया। इसका वोल्टेज ड्रॉप है 3। कितना है, क्योंकि 7 माइनस 3 बात कर 4 करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 7 ही लिखा, 7 माइनस 4 कहा है। आप यही तो लिख रहे हैं। जब इसका वोल्टेज निकालोगे तो क्या लिखोगे, VC माइनस VD, वो इसका वोल्टेज ड्रॉप है। VC नहीं है इसका, VC इस पॉइंट का है, VD इस पॉइंट का है। इसका कितना है, इसका है VC माइनस VD, मतलब अपने बोला था 7 माइनस 4 मतलब 3 वोल्टेज इसने अपने ऊपर ड्रॉप किया। कुछ समझ में आ रहा है? और वो पूरे कैसे आएगा, वो आएगा बेटा इसकी करंट को इसके ही रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। मतलब ये जो 3 आया वो इससे आया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहां पे मैं पूछूं इसने कितना ड्रॉप किया। कॉमन सेंस की बात है कि सर वो तो जितना वोल्टेज है, अगर सीरीज में डिवाइस है तो सब जगह इक्वल, मतलब सब जगह बटना है। इक्वल तो नहीं कह रहा हूं, पर गुड़े बात कर अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो वो गुड़े बात कर क्या होगा, रेजिस्टेंस के रेशियो में बटेगा। आप खुद देखो बांटना कैसे पड़ता है। भी बराबर क्या होता है बेटा, आई आर। आई क्या बोला अपने कांस्टेंट, तो बताओ वी डायरेक्ट टू क्या आ गया, आर। वोल्टेज उसको ज्यादा मिलेगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर किसी का रेजिस्टेंस कम है तो उसको वोल्टेज भी कम मिलेगा। अब मैंने आपसे ये कहा कि इसने कितना लॉस किया था, याद है, 1 वोल्ट। याद आ रहा है कुछ? ये बेटा 10 था, इसको मैंने 9 बोला था, इसको पूरी बात करें 7 बोला था, इसको बेटा 4 बोला था, इसको दीदी बात करें 0 बोल दिया। क्योंकि बटना है भाई, जितनी भी एनर्जी आएगी वो तो सब जगह बटेगी। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तभी तो बेटा ये टोटली डिस्चार्ज हो पाएगा। अब आप सोचो कि ये कितना था, 10 माइनस पूरे 9 करो कितना आ गया, 1 वोल्ट आया। 9 माइनस बेटा 7 करो कितना आ गया, 2 वोल्ट आया। 7 माइनस 4 हुआ, मतलब यहाँ पे कितना लॉस हुआ, 3 वोल्ट हुआ। और बेटा बात क्या पता है, 4 माइनस 0 करो कितना हो गया, यहाँ पे बेटा बात करें कितना हो गया, 4 हो गया। इस पॉइंट का नाम क्या था हमारे पास, CD, मतलब VD माइनस VE इसको 2। ये कैसे निकलेगा सर, इसका करंट उठा लो, करंट तो आई आया था, इसका रेजिस्टेंस उठा लो इनटू RD। किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस ने अपने ऊपर कितनी एनर्जी को लॉस किया, कितने वोल्टेज को ड्रॉप किया, वो कैसे आएगा, वो आएगा उसका करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस। आपको ए का चाहिए
ए की करंट ए का रेजिस्टेंस, बी को चाहिए बी की करंट बी का रेजिस्टेंस, सी का चाहिए सी ने कितना लॉस किया उसकी करंट उसका रेजिस्टेंस। पर सीरीज में अगर आपको देखना तो आपको ये समझ में आ जाएगा, जब तक ब्रांच नहीं होगी करंट नहीं बढ़ेगा। ये हमेशा याद रखना, करंट क्या रहता है, सेम रहता है, करंट हमेशा सिमिलर रहता है। बैटरी की आदत है, बैटरी जितना करंट देती है उतना करंट उसको वापस चाहिए पड़ता है। अगर बैटरी को ये पता चल जाए कि मेरी करंट वापस नहीं आएगी तो मैं किसी को करंट दूंगी नहीं। आप किसी को पैसे दे रहे हो, आप क्या बोल देते हो, कितने दिन में वापस करोगे, ये नहीं बोलते हो कि कितने रुपए वापस करोगे। भाई वो तो मुझे चाहिए ही है, तो मेरे अपने उससे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जबकि हम ये और बोल देते हैं 1 लाख दे रही हूँ, 1,10,000 रुपये लूंगी 1 महीने बाद, तैयार हो? तो बताओ, नहीं कोई अपना ही रिलेटिव है आपका तो उससे तो अपन ऐसा एक्स्ट्रा नहीं ले पाते। पर ये बोल देते कितने दिनों में दोगे भाई, 1 महीने 2 महीने 1 साल, देना तो पड़ेगा। ऐसा तो नहीं बोलते, अब तुम ले लिए भूल जाओ, ठीक है ना, मुझे वापस नहीं चाहिए। तो बैटरी भी तो आपकी जैसी है, जितना वो दे रही है उसको उतना चाहिए। और आपसे कोई बोल दे कि नहीं नहीं मैं पैसा आपसे ले जरूर रहा हूँ, मैं दूंगा नहीं, तो क्या आप उसको दोगे? अगर बैटरी को पता चल जाए कि मेरी करंट आने वाली नहीं है तो क्या वो करंट कभी देगी? कुछ समझ में आ रहा है? पढ़ाया ही गलत जा रहा है। करंट लॉस हो रही, करंट लॉस हो रही है, करंट तो वापस आ ही जाती है। रियल में वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज लॉस होता है, एनर्जी लॉस होती है। आपने इसको एनर्जी दी है, ये जल रहा है ना, इसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, करंट इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके फॉर्म में लॉस किया? ट्यूबलाइट अगर है ये तो लाइट के फॉर्म में, इसने लाइट के फॉर्म में लॉस किया। और कुछ ये आपने देखा, वो ट्यूबलाइट गर्म भी हो जाती है, कुछ हीट के फॉर्म में भी लॉस किया। वो कैसे आएगा, आई स्क्वायर आर टी से। कितने समय तक इसमें अपने करंट भाई और कितनी इसकी रेजिस्टेंस थी, आई स्क्वायर आर टी, वो होता है हीट लॉस। क्या होता है? अब बुरे बात करें, इसने इसने जो वोल्टेज का लॉस किया वो क्यों किया? ये क्या था, ये हमारा रेडियो था, तो रेडियो चला, इसने क्या किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड में कन्वर्ट किया, और चलते चलते गुड़े आपकी टीवी हो या बेटा रेडियो हो वो गर्म भी हो जाता है, कुछ हीट के फॉर्म में लॉस किया। ये गुड़े बात कर अपने को पता है, ये कौन है हमारे पास, ये गुड़े बात कर आपका गीजर है, इसने गुड़े बात कर हीट के फॉर्म में लॉस किया। गीजर का पानी को गर्म करना ही काम होता है, तो बेटा बात कर इसने पानी को गर्म करने मतलब इसने इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया, हीट एनर्जी के फॉर्म में यूज किया, मतलब अपनी एनर्जी लॉस की वो हीट के फॉर्म में लॉस की। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे जो ये डिवाइस हो उसको तुम देख लेना। आपको मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जो गुड़िया बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज में 1000 में बेटा बात करें अगर इलेक्ट्रिकल एपरेटस लगा दूं तो जो बेटा बात करें वोल्टेज होता है वो 1000 जगह बटेगा, उसको ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। बेटा बात करें जैसे ये 10 वोल्ट था, आपने देखा इसको कितना मिला 1 वोल्ट, इसको कितना मिला बेटा 2 वोल्ट। अरे 9 - 7 करो ना इसको, मैं समझ गया पूरे ढोल ही हो आप। इसको 1 वोल्ट दिया बेटा, इसको 2 वोल्ट दिया गुड़िया, इसको 7 - 4 को 3 वोल्ट दिया बेटा, इसको 4 वोल्ट दिया। करंट अगर आप खुद सोचो, अगर सर करंट पहले से ही हमें पता था, करंट कैसा है, कांस्टेंट है। अब आप कह रहे हो कि वोल्टेज डायरेक्ट रेजिस्टेंस होता है, जिसको वोल्टेज ज्यादा मिला, अगर किसी का वोल्टेज 4 वोल्ट है, समझ पा, जैसे अपन लिखे, बताओ आर ए रेजिस्टेंस, वोल्टेज हमेशा किस में बटेगा, रेजिस्टेंस के रेशियो में। रेजिस्टेंस की बात कर, मैंने कहा बताओ इसको मिला बल्ट वोल्ट, तो बताओ क्या आएगा, A/2 B/2 वोल्टेज ऑफ C/2 वोल्टेज ऑफ D। वोल्टेज भी उसी रेशियो में बटेगा जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा, RA/2 RB/2 R3/2 नहीं RC/2 RD। अब बताओ वोल्टेज का रेशियो क्या आ रहा है, ए को मिला 1 वोल्ट, 2 को मिला मतलब बी को मिला 2 वोल्ट, सी को मिला 3 वोल्ट, डी को मिला 4 वोल्ट। तो बुरे बात करें वही रिलेशन यहां भी रहेगा, ए का रेजिस्टेंस 1, बी का रेजिस्टेंस 2, 3 का बेटा बात कर सी का 3 और बुरे बात का बता डी का 4। मैंने नहीं कहा कितने ओम है, मैंने कहा इस रेशियो में इनका रेजिस्टेंस है। अगर ये 10 है तो फिर ये 20 है, ये 30 है और ये 40 है। अब बुरे मैं करूँ ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, तो रेशियो तो वही आ रहा है ना, 10 10 का सब में डिवाइड करो। रेशियो कहा है, मैंने क्या कहा है, रेशियो, रेजिस्टेंस नहीं कहा है। तो बताओ क्या आ रहा है, 10/10 करो, 1:2 2:2 3:2। अगर इसका 100 ओम है तो ये 200 है, ये 300 है, ये अगर ये 50 है तो ये 100 है, ये 150 है, 200। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रेजिस्टेंस का रेशियो बुरे बात करें इस रेशियो में है, इसलिए वोल्टेज भी उनको उसी रेशियो में मिला। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका वोल्टेज ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस कम उसको वोल्टेज भी कम मिला। ये क्या आप समझ जाओगे? नहीं समझ में आया? मैंने आपको भी बिल्कुल नहीं पढ़ाया फिजिक्स, वो तो अपन थोड़ी सी बात कर इसलिए बता दिया। कुछ मुझे बात करनी थी जनरली, सीरीज क्या होता है। सीरीज मतलब जहां पे करंट सिमिलर होता है, पर बेटा बात करें करंट सिमिलर है तो करंट को हटा दो, तो बेटा बात करें वोल्टेज यहाँ बढ़ता है। वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है। आपने कहा ना करंट सिमिलर है वोल्टेज डिफरेंट है। वोल्टेज डिफरेंट क्यों है, क्योंकि उनके रेजिस्टेंस डिफरेंट है।
अगर इन सबके रेजिस्टेंस सिमिलर होते तो इनको वोल्टेज भी सिमिलर मिलता। मैं कहता ये बेटा बात कर, ये भी 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम है, और अगर ये बेटा बात कर 8 वोल्ट होता तो इसका मतलब 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट सबको मिलता है। आप बोलो नहीं सर, ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम है, ये 10 वोल्ट की बैटरी, तो ठीक है 2.5 2.5 2.5 2.5 मिलेगा आपको, सीधी सी बात है। आपने कहा नहीं सर ये इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम और ये 100 वोल्ट की बैटरी है, तो मैं कहूंगा 25 25 25 25 दे दो, चार जगह बांट दो, फिनिश करो। रेजिस्टेंस सिमिलर है तो वोल्टेज भी उनको क्या करना है, सिमिलर देना है आपको। समझ में आ रहा है, क्लियर है? अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो वोल्टेज भी अलग अलग होंगे, क्योंकि पूरे अकॉर्डिंग टू V इक्वल टू R। रेजिस्टेंस ज्यादा वोल्टेज ज्यादा, मतलब वोल्टेज नहीं, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज का जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां पे वोल्टेज का लॉस ज्यादा होता है, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसका वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, अपने अंदर से गुजरने वाले करंट के फ्लो का अपोज करना। समझ पा रहे हो? फिजिक्स को फिजिक्स पढ़ना ही नहीं है, हमें फिजिक्स को केमिस्ट्री बनाना है, बायो बनाना है, और बुरे बात करें अपना बनाना है, सीधी सी बात है। मुझे अपने टर्म में चाहिए। तो मैंने आपको पहली बात ये बोली थी कि क्या बोली थी, बताओ बेटा बात करें, कि घर में जितने भी बेटा बात करें इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं वो किस में अरेंज होते हैं, पैरेलल में। पैरेलल में अरेंज होने का मतलब होता है कि उनके अंदर वोल्टेज कैसा होता है बेटा, सेम होता है, करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। और करंट जो है, अब बताओ करंट को अगर अपन देखें तो रेजिस्टेंस के कैसा है, इनवर्स रिलेशन है, मतलब जिस डिवाइस का रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें से कम करंट फ्लो होगी, और जिसका बेटा रेजिस्टेंस कम है उसमें से ज्यादा करंट फ्लो होगी, छोटी सी बात है। अब दूसरी कंडीशन बेटा बात करें, दूसरा इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस को सर ऐसे अरेंज करो कि उनके अंदर से क्या हो, करंट सिमिलर जाए और वोल्टेज क्या हो, बढ़ेगा। वोल्टेज कैसे बढ़ता है, वोल्टेज हमेशा सर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ता है। जैसे यहां पर करंट जो है वोल्टेज सिमिलर था तो करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बढ़ रही थी, रेजिस्टेंस ज्यादा था जिसका उससे कम करंट जा रही थी। यहाँ उल्टा है, यहाँ पे करंट सिमिलर है तो वोल्टेज रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ता है, जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस उसको ज्यादा वोल्टेज के बाद के बाहर ड्रॉप होगा, जिसका कम रेजिस्टेंस है उसके स्लो पर कम वोल्टेज का लॉस होगा। इतनी सी बात है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन एक पैरेलल है। दूसरी कंडीशन मैंने कहा था बेटा बात करें कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसमें से कितनी करंट फ्लो हो रही है आपको ये पता करना, मतलब मेजरमेंट ऑफ करंट करना है, तो आपको पूरे बात करें उसके सीरीज में क्या लगाना है, अमीटर लगाना है। क्या लगाना है, अमीटर। पूरे बात करें वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो गैल्वेनोमीटर से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है बेटा बात करें, गैल्वेनोमीटर। बेटा बात करें वो इलेक्ट्रिकल सेंसिटिव डिवाइस होता है जो बेटा बात करें पता है करंट का डिटेक्शन करता है। क्या करता है, करंट का डिटेक्शन करता है। ये बेसिक कहानी है, जैसे अब हम बाइक चलाते हैं, आपने गाड़ी के अंदर क्या किया, की लगाई और की को ऑन किया। आपने भी गाड़ी को स्विच नहीं मारा, किक नहीं मारी, केवल आपने बुरे बात करे क्या किया कि ऑन किया। ऑन करने के बाद जैसे तुम स्विच को मतलब उसको की को लगाते हो फिर उसको ऑन करते हैं, जैसे ऑन करते हैं आपने देखा आपकी स्पीडोमीटर पे जो बुरे बात करे हमारे पास इंडिकेटर होता है वो पूरी निडल बुरे बात में जीरो शॉट करके हाई स्पीड तक जाती है। अगर 120 बनी हाई स्पीड तो 120 तक जाएगी, अगर 180 है तो 0 से 180 तक जाएगी, अगर 360 है तो 0 से 360 तक जाएगी। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? और फिर लौट के तुरंत वापस आ जाती है। वो एक बार निडल का यहां तक जाना, डिफ्रैक्शन करके वापस लौट के आना, ये क्या बताता है, ये बताता है कि आपका मशीन आप चलने के लिए तैयार है। आप किक मारो या फिर सेल्फ मारो, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आपने केवल की लगाई, एक बार आपको पता है उसको घुमाना पड़ता है, घुमाना पड़ता है ना, लेकिन की अंदर उसके अंदर डाली और उसको घुमाया नहीं, अब मतलब ये ऑन नहीं किया, तो आपने देखा स्पीडोमीटर वो आपके निडल लेवल घूमती नहीं है। तो आप अगर बेटा बात करें आपने की लगाई और एक बार उसका घूमना, वो क्या बता रहा है कि अब करंट का फ्लो स्टार्ट हो चुका है, आप किक मारो या फिर बेटा बात करें क्या करो, सेल्फ मारो, गाड़ी चल जाएगी, चालू हो जाएगी। तो यहां भी तो वही कंडीशन है बेटा। ये गैल्वेनोमीटर केवल इंडिकेटर है, क्या बताता है करंट इस सर्किट में फ्लो हो रही कि नहीं हो रही। अगर आपको केवल इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस से बेटा करंट जा रही कि नहीं जा रही ये पता करना है तो यहां पे क्या कर दो, गैल्वेनोमीटर लगा दो। तो गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ करंट। गैल्वेनोमीटर नॉट बेटा बात करें मेजर करंट इन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, गैल्वेनोमीटर ओनली बेटा बात करें डिटेक्ट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ करंट इन बेटा बात गिवन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, जल्दी बताओ बेटा बात करें, करंट की गुड़िया बात करें पता है, करंट को डिटेक्ट करना। क्या करना, डिटेक्ट करना, मतलब प्रेजेंस और बेटा बात करें एब्सेंस को, जल्दी बोलो बेटा बात करें, मेजर करना। समझ पा रहे हो, मतलब डिटेक्ट करना। जबकि इसी गैल्वेनोमीटर, अगर इसी गैल्वेनोमीटर में मैं क्या करूं, इसी गैल्वेनोमीटर के बेटा बात करें पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोड़ दूं, जो कि मैं अभी आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, एक छोटा सा रेजिस्टेंस बेटा बात करें जोड़ दूं। रेजिस्टेंस को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिगजैग लाइन से। कुछ समझ में आ रहा है, मतलब एक तार जोड़ दो इसके पैरेलल में, लेकिन इस पूरे तार का रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए,
जिसको अपन बोलते हैं क्या, संट। क्या बोलते हैं गुड़िया, संट। अगर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, अब सोचो पैरेलल, हम हमें कैसे पता सर ये पैरेलल में जोड़ा। आप ये देखो ना कि ये आपके पास क्या था, ये एक तार था जहां गैल्वेनोमीटर था। अब सोचो गुड़िया कि अगर यहां से करंट माना आ रहा होगा, करंट आ रहा होगा, करंट आएगा तो यहाँ पे जैसे पहुंचेगा, जंक्शन मिला कि नहीं मिला, कुछ कहाँ जाएगा, रेजिस्टेंस में, तो उसको अपन क्या, सॉरी गैल्वेनोमीटर में जाएगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमेट्रिक करंट। और कुछ कहाँ जाएगा, संट में जाएगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, संट करंट। क्या बोलते हैं, संट करंट। तो आई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। अगर ये 10 एम्पीयर करंट आ रही थी और ये पूरी बात करें, पता है जैसे आगे बढ़ी, इसके पास दो जंक्शन मिले इसको, एक गैल्वेनोमीटर से गुजरने का रास्ता है, एक संट में से। संट आपने क्या बोला था, स्मॉल रेजिस्टेंस। क्या बोला, स्मॉल रेजिस्टेंस। अच्छा, स्मॉल रेजिस्टेंस कितना हो सकता है सर, स्मॉल तो जीरो हो सकता है, कम से कम कोई ऐसा तार हो जिसका रेजिस्टेंस ही जीरो। अगर रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो हम ये चाहते हैं कि सारी करंट इसमें से गुजर जाए, लेकिन आपको पता है दुनिया में ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं। तार अगर होगा तो उसका रेजिस्टेंस तो होगा ना, तार मतलब क्या बना है, मेटल का। तो ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं। तार है तो आर है, बाकी सब बेकार है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हंस रहे हो तुम, तुम्हें समझ में आई इस चीज। अगर ये मैंने मेटल का तार बनाया तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, इससे मैंने कहा ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं। तार है तो आर है, बाकी सब बेकार है। ठीक है, तो आपसे कभी भी कोई पूछे कि बताओ जो अमीटर है वो अमीटर कैसे बनता है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ करके। स्मॉल का मतलब कितना हो सकता है, एक आइडियल, अगर मैं बोले आइडियल मुझे अमीटर बनाना है तो इसका मतलब है कि आप ऐसा तार जोड़ो जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो। तार मतलब मेटल का बनेगा, सिल्वर का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का। तो पूरे बात करें मतलब कुछ ना कुछ तो इसका रेजिस्टेंस होगा, जीरो तो नहीं हो सकता ना। लेकिन वो तुमसे पूछेगा बताओ आइडियल रेजिस्टेंस का, आइडियल अमीटर का, आइडियल अमीटर का जो बुरी बात का हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो कितना होता है, वो जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होना चाहिए, लेकिन आइडियल कोई होता नहीं है। इसलिए इसका मतलब है कि इधर संट का भी बात करें, रेजिस्टेंस भी कभी जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, 0.1 होगा, 0.00 होगा, कुछ तो होगा। बुरे बात करें इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस कम है तो इसमें से करंट ज्यादा गुजरेगी, गुजरेगी ना, क्योंकि पैरेलल में आने का मतलब क्या है, वोल्टेज क्या होगा इनकी, सिमिलर। अगर पैरेलल में वोल्टेज सिमिलर है तो करंट कैसे बढ़ती है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सिमिलर। जो भी आपने यहाँ एक बैटरी लगाई होगी, बैटरी लगाई होगी, तो बैटरी से जब करंट जाएगा तो करंट दो पार्ट में बटा, लेकिन किससे करंट ज्यादा जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम हो। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उससे करंट ज्यादा जाएगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका करंट कम जाएगा। तो अमीटर कैसे बनता है, गैल्वेनोमीटर के बेटा बात कर पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस जोड़ करके। छोटा रेजिस्टेंस है इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है तो ज्यादा करंट इसमें से गुजरेगी, कम करंट इसमें से गुजर जाएगी। ये पूरी बात कर कहलाता है हमारा अमीटर। क्या कहलाता है बेटा, अमीटर का काम क्या होता है, करंट का डिटेक्ट करना कि मेजर करना, दोनों। करंट को डिटेक्ट भी करता है क्योंकि गैल्वेनोमीटर है, और साथ में मेजर भी करता है। लेकिन अगर बेटा ये छोटा सा रेजिस्टेंस ना लगाते, संट ना लगाते, संट मतलब स्मॉल रेजिस्टेंस, संट मतलब क्या होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस, अगर आप इसको हटा दो तो बस गैल्वेनोमीटर बन गया, और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आप स्मॉल रेजिस्टेंस को जोड़ दो, अमीटर बन गया। अगर केवल गैल्वेनोमीटर है तो करंट की प्रेजेंस और एब्सेंस को बताएगा, अगर वो अमीटर बन गया तो ये भी बता देगा कि करंट गई भी है और कितनी गई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो करंट की प्रेजेंस विथ गुड़िया बात कर देयर मेजरमेंट। अब आपने बोला कि नहीं नहीं मुझे तो वोल्टेज चेक करना है, तो गुड़िया बात कर वोल्टमीटर बना लो। अच्छा ये क्या बनाया आपने, ये मैंने अमीटर बनाया है। अमीटर का काम क्या होता है बताओ बेटा, बात करें जल्दी बोलो। अमीटर का कोई जो फंक्शन है वो क्या है बेटा, वो है मेजरमेंट, डिटेक्ट विथ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट एंड डिटेक्शन, कुछ याद रहेगा, डिटेक्शन ऑफ करंट आई। अच्छा दूसरा मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे वोल्टेज को मेजर करना है तो मुझे चाहिए बेटा वोल्टमीटर। क्या करें, इस जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के, दीदी बात करें किस में बेटा, सीरीज में। सीरीज में आप एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ दो, रेजिस्टेंस स्मॉल नहीं चाहिए, संट नहीं चाहिए, हाई रेजिस्टेंस चाहिए। बस इसको जोड़ दे, ये क्या बन गया, ये वोल्टमीटर बन गया। क्या बन गया बेटा, वोल्टमीटर। इतना सा चेंज, बस इतना सा चेंज करना पड़ता, हो गया वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर ही अमीटर है अगर उसके पैरेलल में हम छोटा रेजिस्टेंस जोड़ दें, गैल्वेनोमीटर ही वोल्टमीटर है अगर उसके सीरीज में हम क्या जोड़ दें बेटा, हाई रेजिस्टेंस जोड़ दें। समझ पा रहे हैं, और वोल्टमीटर का काम क्या होता है बताओ बेटा, अगर ये वोल्टमीटर है, नाम में क्या लगा देखो, मीटर। मीटर मतलब किसी को मेजर करना है, अगर किसको मेजर कर रहा है, वोल्ट, तो पूरे बात किसको बोलते हैं, वोल्टमीटर। मतलब मेजरमेंट ऑफ
इसका फंक्शन क्या है? मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज या वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज बोलो या क्या बोल सकते हैं? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द, पूरे बात की जल्दी बोलो, टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इस डिवाइस के दोनों टर्मिनल के सापेक्ष कितना वोल्टेज का लॉस हुआ है वो मेजर करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपको बेटा बात करें, एक गैल्वेमीटर पता चला, एक गुड़िया बात कर हमें वोल्टमीटर पता चला। अमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है। वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा सीरीज पैरेलल थोड़ी बहुत तो समझ में आया ही होगा, बहुत चीज समझ में नहीं आया नो डाउट, पर थोड़ी बहुत तो आया, क्योंकि जब आपको पढ़ाएंगे तो सोचो कि किस लेवल तक का आपको समझ में आएगा। अभी मैंने आपको रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई। ठीक है, अच्छा मुझे तो सिर्फ इतना पूछना था आपसे, आप मुझे ये बताओ कि एसी को डीसी में कौन बदलता है? अल्टरनेटिंग करंट एसी बोलते हैं। ठीक है, मैंने कहा एसी को डीसी में कौन बदलता है? एसी अल्टरनेटिंग करंट को, अल्टरनेटिंग करंट मतलब ये प्लस माइनस वाले करंट को, समझ पा रहे हो? डीसी में कौन कन्वर्ट करता है? मतलब डायरेक्ट करंट में। ये आ गया देखो, प्लस तो प्लस है ही, माइनस भी क्या आ गया? प्लस है। ठीक है, तो इसको दीदी बात करें, एसी को डीसी में कौन बदलता है? बहुत बढ़िया कह रहा है, रेक्टिफायर। कौन कह रहा है? रेक्टिफायर। ठीक है ना, तो रेक्टिफायर वो डिवाइस है बेटा जो क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है। याद रखना, वो डिवाइस जो एसी को डीसी में बदलता है उसका नाम क्या है? रेक्टिफायर। क्या नाम है इसका? रेक्टिफायर की बात कर। ठीक है ना, उल्टा करते हैं, डीसी को एसी में कौन बदलता है? डीसी को एसी में कौन बदलता है? अगर डायरेक्ट करंट है तो उसके एसी में कौन बदलता है? इन्वर्टर। कौन बदलता है? इन्वर्टर। वो डीसी को एसी में बदल के देता है आपको। बात समझ में आ रही है? अच्छा आपने देखा वो बुरे बात करें, साउंड के अमाउंट को कौन बढ़ा देता है? आपने देखो पंडित जी या फिर कोई भी अपने यहाँ की जो नेतागिरी तो अपने होती रहती है, हर मोहल्ले में एक बार नेताजी आते हैं और भाषण दे के चले जाते हैं। क्या देते उनको ही पता नहीं होता क्या चिल्ला रहे, चिल्लाते रहते बेचारे, पर वो वहाँ धीरे धीरे बोल रहे होते हैं और अपने घर तक आवाज आती थी दूर बैठे बैठे, वो बहुत तेज लाउडली आती है। तो वो उस साउंड को बढ़ाने का काम, इंक्रीज करने का काम कौन करता है? एम्पलीफायर। कौन करता है? एम्पलीफायर। क्या बोला था आपने? एम्पलीफायर, बिल्कुल सही बोला लड़की ने। तो गुरे बात करें साउंड की, जो बेटा बात करें करंट है, वोल्टेज है, इसकी गुरे बात करें एम्पलीट्यूड को बढ़ाने का काम जो करता है। माने इसका एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है बेटा बात का? अगर ये करंट है तो पता चला गुड़िया आपने मेजर किया कि इसका इंटेंसिटी, इसका गुड़िया बात कर मैग्नीट्यूड जो कितना आ रहा था? एम्पलीट्यूड कितना था बेटा बात का? माना ये करंट है या वोल्टेज है, जो भी चाहे मान लो आप, इसको करंट मानो तो करंट, वोल्टेज मानो तो वोल्टेज। माना बेटा बात करें वो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, तो +5, और नीचे कितना आएगा बेटा बात का? -5। ये -5 है और ये क्या है गुड़िया? ये +5 है। अब वोल्टेज है तो वोल्ट बोलो, करंट है तो एम्पियर बोल दो। एम्पियर 5 एम्पियर, ये गुड़िया -5 एम्पियर। माइनस और प्लस तो केवल डायरेक्शन बताता है, हमें पता चला मेन तो हमें क्या चाहिए था? मैग्नीट्यूड। क्या चाहिए था? तो गुड़िया रियल में इस बेटे करंट या वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने का काम, जैसे मैंने कहा कि इसके गुड़े बात कर पता है अमाउंट को 4 टाइम्स बढ़ा दिया। 4 टाइम्स मतलब पहले 5 एम्पियर था करंट, अब वो कितना हो गया? वो तो बेटा बात कर, अब हो गया वो 20 एम्पियर। कितना हो गया? 20 एम्पियर। तो ये प्लस और ये माइनस, पहले 5 था अब कितना हो गया बताओ? 20 हो गया। ठीक है ना, तो इतना गुड़े बात कर बढ़ाने का काम किसने किया? ये 20 तक 20 एम्पियर या वोल्ट है तो 20 वोल्ट तक 4 गुना बढ़ा दिया। पहले 5 था अब 4 गुना बढ़ा दिया तो 20 हो गया। ये काम कौन करता है? ये करता है गुड़े बात करें एम्पलीफायर। कौन करता है बेटा? एम्पलीफायर क्या करता है? इनपुट को गुड़े बात करें n टाइम्स बढ़ा देता है। जो भी इनपुट है, इनपुट मतलब आपने कितना सिग्नल दिया था? 5 वोल्ट या 5 एम्पियर, तो 5 इंटू क्या कर दो? n कर दो। जितने गुना आपको चाहिए, 5 गुना 6 गुना, वो सीधा मल्टीप्लाई करो। समझ पा रहे? इनपुट था 5 और 4 गुना करना तो 5 इंटू 4 करो। ये करंट नहीं लिखा है, ये इनपुट लिखा है। क्या लिखा बेटा? इनपुट। तो अपन लिखा था ना 5 एम्पियर करंट था, 4 गुना बढ़ा दिया, कितना हो गया बेटा बात करें? 20 एम्पियर हो गया। ठीक है ना, ये काम किसका होता है? एम्पलीफायर। एम्पलीफायर हमेशा उसकी मैग्निफिकेशन को बढ़ा देता है। तो एम्पलीफायर का काम क्या होता है? साउंड, करंट, वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना और डिक्रीज। एम्पलीफायर को अपन इंक्रीज ही करना बोल सकते हैं। तो इन्वर्टर का काम समझ में आया, डीसी को एसी में बदलता है। रेक्टिफायर का काम समझ में आया, एसी को डीसी में बदलता है। एम्पलीफायर का फंक्शन समझ में आया, जो क्या करता है बेटा बात करें? एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है, चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज हो। आप साउंड जो चिल्ला रहे हो तो साउंड हर बार साउंड चिल्ला रही हो, साउंड का मतलब क्या है? वो सिग्नल काय में दिया आपने? करंट या वोल्टेज के फॉर्म में दिए होंगे। समझ गई क्या? अपन को क्या अभी तक फिजिक्स नहीं आई,
सर आते हैं चैप्टर की बात करते हैं और चैप्टर लेके निकल जाते हैं, उसको अपने शब्दों में पिरोते ही नहीं है, तो हम आज तक समझ ही नहीं पाए कि रियल में फिजिक्स है क्या। क्या कुछ समझ में आया? थोड़ी बहुत से अपन ने मस्ती मस्ती में कुछ सीखा है, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। जीरो वाट का कभी अगर बल्ब होगा तो लॉस ही कैसे करेगा, वो जलेगा ही कैसे? जीरो वाट का बल्ब कभी हो सकता है क्या? खुद सोचो आप। अब मैं कह रहा हूँ, मैं अपने ऐसा नहीं करूंगा फिर अपने घर में पूरे दीदी बात कर रहे हैं, पता है क्या करूंगा, एक बल्ब से कम बिजली आ रही है, मैं 100 बल्ब लगा लूंगा, सारे जीरो वाट के, एक भी बिजली मतलब बिल नहीं देगा, मैं तो खुशी रहूंगा, वाह मेरे घर में। मैं बताऊं, जो फंक्शन में जो कभी दिवाली पे आप वो रील लेके आते हो, उसमें पूरे बात छोटे छोटे बल्ब होते हैं, क्या बोलते हैं उसको आप? लाइट की झूलर बोलते हो, जो भी बोलते हो, पूरे बात कर, वो छोटे छोटे बल्ब होते हैं ना। अब तो जो ये कह रही थी 5 वाट का होता है, ठीक है, लट्टू जो आता है ब्लू ग्रीन कलर का, सोते समय अपने कमरे में अपन लगा लेते हैं, वो इतना छोटा सा भी आता है ना, उसका भी जीरो नहीं होता है। अगर जीरो होता तो फिर हमारा बिल कहाँ से आ रहा है? कुछ ना कुछ तो पावर को लॉस कर ही रहा है ना, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ उसको बांट है ही ना। पावर की यूनिट क्या होती है? बांट ही होती है। नहीं समझे आप? एनर्जी लॉस कर ही रहा है ना वो, तो फिर जीरो वाट का कहाँ से हुआ? ये सिर्फ बोलने का होता है, मतलब अभी मैंने आपको वही तो समझा, आप जैसे फिर पूछ रही हो। आप खुद बताओ, जीरो का हो सकता है क्या कोई? अगर जीरो का होता तो बेटा बात क्या, वो एनर्जी को लॉस क्यों करता? तो बिल कहां से आता? मतलब जो हम केवल देख रहे हैं, जो लोग बोलते जा रहे हैं वो सब गलत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? लेकिन आप सब्जेक्ट जानती हो ना, आपको एनर्जी को देखना पड़ेगा, जो फॉर्मूला आपको लिखवा है उनको पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। V इक्वल्स टू आई आर होता है, ये मेरे काम का ही नहीं है। V डायरेक्शनल टू आई होता है, ये मेरे काम का है। आर यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ये मेरे काम का होता है। V पैरेलल में कांस्टेंट है, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। ये मुझे देखना है कि करंट हमेशा रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में बढ़ता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। V इक्वल्स टू आई आर में अगर सीरीज है तो करंट कांस्टेंट होता है, तो V डायरेक्शनल टू आर है, मतलब सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है। वोल्टेज उस डिवाइस को ज्यादा मिलेगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब जिस डिवाइस का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वो अपने ऊपर ज्यादा वोल्टेज को लॉस करता है। वो रियल वोल्टेज नहीं है, वो वोल्टेज ड्रॉप है। क्या है? कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आया? ठीक है, रखे क्या? ठीक है, चलो और पूछ लो, पूछना है कुछ?